नमस्कार मित्रों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का पहला चैप्टर ऑफ इंग्लिश। तो ये चैप्टर गाइस आपके उसमें दे रखा है, सिलेबस में दे रखा है 2024 से 2025 तक। हाँ तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें एक फार्मर है जिसका नाम है लेंचो। ठीक है, जो लेंचो है मतलब कि इसने खुद की जो फील्ड्स होती है उसने क्रॉप्स लगाया था। बारिश, हेवी रेनफॉल के कारण और हिल स्टोन के कारण पूरी जो उसकी जो फील्ड थी वो पूरी ख़राब हो जाती है। और फिर वो एक लेटर लिखता है किसको, गॉड को, आस्किंग हिम फॉर 100 पेसोस। कितने? 100 पेसोस के लिए। पर उसने लेटर भेज दिया, वो लेटर मिला किसको, एक पोस्टमैन को लेटर मिला। फिर उसके बाद उसने उसको रिटर्न में पैसे भेजा। तो ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। Lencho was a dedicated farmer. He was expecting a decent harvest. However, a hailstorm came and destroyed his harvest completely. एक डेडिकेटेड फार्मर था जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो उसकी हार्वेस्ट है ना बढ़िया जाए, पर एक हेलस्टोन आया जिसने उसकी पूरी फसल को ख़राब कर दिया। लेंचो दुखी था। लेंचो वॉज वेरी सैड. However, he had a strong belief in God. He was certain that God would help him. He also was an extremely straightforward man. Although he was working for a long time on the farm and he knew writing. तो वो बहुत दुखी था। तो फिर जैसे उसको है ना, पर एक चीज़ भगवान में बहुत बिलीव था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। फिर उसने मतलब कि एक फार्मर होते हुए भी उसको एक मतलब कि लेटर लिखने आता था, बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो दस ही वॉज, एक मिनट, thus he composed a letter to order. He asked God to send him 100 pesos. At the point he went to the office and put his letter into the post box. तो उसने कितने 100 पेसोस मांगे। 100 पेसोस कितने? 100 पेसोस। 100 पेसोस मांगे उसने किसी गॉड से। और फिर उसने लेटर कर दिया, पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द पोस्टमैन removed the letter from the letter box. He read the address on it and laughed very much. And he also rushed to the postmaster and demonstrated to him that stained letter. जैसे ही वो उसको लेटर मिला वो हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से, कि जैसे उसने एड्रेस पढ़ा तो सब बहुत हंसा वो। फिर खुद के जो पोस्ट मास्टर का जो हेड था वो गया और उसको बताया कि एक स्टेन लेटर आया। Moreover, the postmaster also laughed at the same way when he saw the address of God. However, on reading the letter, he got very serious. He loaned this man who had unquestioned faith in God and decided to help him in terms of money. तो उस जैसे पोस्ट मास्टर ने पढ़ा ना वो भी हंसने लगा, पर जैसे एड्रेस देखा भगवान का तो उसको लगा कि सीरियस हो गया वो, कि कुछ तो गलत हुआ है उसके साथ। फिर उसने डिसाइड करा उसकी हेल्प करने का, पैसे भेजने का। ही आस्क्ड एम्प्लॉय on the post office to give a charity. Moreover, he gave a part of his salary too. However, they were able to collect only a little more than 50 pesos as requested by the Lenchos. The postmaster put the money into the envelope and it was addressed to Lencho. तो उसने कहना कि लोगों से भी चैरिटी मांगी और लोगों से भी खुद का
1/3 चैरिटी उसकी सैलरी में इसका दे दिया। पर उसको वैसे इसमें 75 पैसों होना चाहिए था, इसमें गलत लिखा हुआ है, इधर 75 लिख लेना आप लोग, 75। बट उसने एड्रेस लंचो को भेज दिया। ऑन संडे लंचो once again come back to the post office. He asked if there was a letter for him. The postmaster took out the letter and handed to the Lancho. Lancho was not surprised after seeing the money, but he counted the money. He became angry on God. He was sure that the God could not have made mistake. He take out ink and wrote one other letter to God. Then he himself put into the letter box. तो जैसे वो संडे को आया पोस्ट ऑफिस में, तो मुझे पता लगा कि उसका जो लेटर था वो उसके पास आ चुका है। और फिर जो पोस्ट मास्टर था उसने वो लेटर उसको दे दिया। पर लंचो है ना, मतलब कि सरप्राइज़ नहीं था, कि उसको लग रहा था कि उसको मिल ही जाएगा। वजह से उसने पैसे गिना तो गुस्सा हो गया। क्योंकि उसमें उसको कितने पैसे मिले थे, 50। कितने उसने मांगे थे, 100 पैसोस। उसने पेन और पेपर लिया, फिर उसने वापस से लिखा और लिटिल मतलब कि एक और उसने लेटर बॉक्स में डाल दिया। जैसे ही आफ्टर Lancho had left the place, the postmaster and the employee read the letter. In it, Lancho had complained to God that he had received only 70 pesos. He also requested him to send him the request money this time. However, he asked God not to send the money through the mail. He wrote that the post office employees were a bunch of crooks and thus might swallow the money. तो जैसे लंच हो गया, जो पोस्ट मास्टर और जो एम्प्लॉय थे उसने जो लेटर पढ़ा तो उससे पता लगा कि लंचो ने जो कंप्लेन करा है गॉड को कि उसको बस 70 पैसोस मिले। तो यहाँ पे 70 पैसोस लिख रहा है और वहाँ पे कितना 50 लिख रहा है। थोड़ा कर लेना आप लोग, बाकी सही है। उससे कम से कम 70 पैसोस मिला है। बट इसने रिक्वेस्ट करा किसको, गॉड को, कि उसके और पैसे मिल जाना चाहिए इस टाइम पे। हाउएवर गॉड नॉट सेंड, मतलब कि गॉड ने ऑफकोर्स भेजे नहीं थे पैसे। बट इसने ये भी लिखा कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय है वो बंच ऑफ क्रुक्स है। तो उसको आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा कि वो बंच ऑफ क्रुक्स क्यों थे, तो आपको इसमें मिल जाएगा पूरा आंसर। ये उसने उसके पैसे चुरा लिए थे और ऐसे। तो कंक्लूजन हमको क्या पता लगा, क्या सीखने को मिला अपन को इस कहानी से, इस स्टोरी से। तो हमें जो हमारा जो विश्वास है उसे बनाए रखना चाहिए भगवान के ऊपर, इंसानों के ऊपर और इस दुनिया में जो ह्यूमैनिटी होती है उसके ऊपर। थैंक यू।